हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफएच क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानवर में पोषण कैसे होता है इसको समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पौधों में पोषण कैसे होता है उसको समझाए थे कि पौधे भोजन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानवरों में पोषण कैसे होता है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो अलग अलग तरह के भोजन खाने के आधार पर जानवरों को तीन समूह में विभाजित किया गया है: शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में। क्योंकि वो अलग अलग तरह के भोजन करते हैं ना, तो इसलिए उनको तीन समूह में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी में। शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जानवर जो केवल पादप उत्पाद या पौधे खाते हैं। पादप उत्पाद कहने का मतलब पौधे से बना सामान जो खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी, भेड़, गाय, घोड़ा। ठीक है। और वे जानवर जो केवल जानवर खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे में शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब सिर्फ मांस खाते हैं। वे जानवर वे जो पौधा और जानवर दोनों ही खाते हैं, वैसे जानवर जो पौधा भी खाते हैं और जानवर दोनों खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। इसमें हम लोग भी हो गए। हम लोग पौधा भी खाते हैं, पौधा का बना सामान भी खाते हैं, और मांस भी खाते हैं। हम लोग चिकन, अंडा सब खाते हैं। तो हम लोग किस में आ गए? हम लोग सर्वाहारी हैं। तो कुत्ता भी सर्वाहारी है, कौवा भी सर्वाहारी है, क्योंकि वो पौधा और जानवर दोनों खाता है। हम जानवरों के पोष इस वीडियो में हम जानवरों के पोषण के बारे में समझने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि पोषण किसे कहा जाता है। पोषण क्या है? तो पोषण को खाना बोलते हैं, भोजन को खाना और उस भोजन को पचाकर भोजन से प्राप्त ऊर्जा और पोषक तत्व का प्रयोग करके स्वयं के शरीर की मरम्मत करना ही पोषण कहलाता है। थोड़ा पोषण का डिफाइन हल्का कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से इसको थोड़ा फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे कि पहले भोजन को खाना, खा लिए भोजन को, और फिर भोजन को पचाकर उस भोजन को पचाकर भोजन से प्राप्त ऊर्जा ऊर्जा और पोषक तत्व, उससे ऊर्जा भी प्राप्त होता है पचने के बाद, और उससे पोषक तत्व भी प्राप्त होता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा और पोषक तत्व का प्रयोग करके स्वयं के शरीर की मरम्मत करना, मतलब स्वयं के शरीर का मरम्मत करने का मतलब क्या होता है? अपने शरीर का विकास के लिए यूज करना पोषण कहलाता है। तो भोजन को खाना और भोजन को पचाकर भोजन से प्राप्त ऊर्जा और पोषक तत्व का प्रयोग करके स्वयं के शरीर की मरम्मत करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। शरीर की मरम्मत यहाँ का हो गया कि अपने शरीर में जो शरीर हमारा कहीं से टूट जाता है, गिर जाता है, कहीं कट जाता है, तो उसको मरम्मत करने में सब खाना इस्तेमाल होता है। और ये जो इस्तेमाल होता है उसी को पोषण कहते हैं। जानवर और मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया 5 चरण में होते हैं। जैसे हम जानवर और मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया 5 चरण में होते हैं। पहला अंत ग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। अंत ग्रहण को इंग्लिश में इंजेक्शन बोलते हैं, और पाचन को डाइजेशन बोलते हैं, और शोषण को एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण को एसिमिलेशन, उत्सर्जन को एक्सक्रीशन। आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जानवर और मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया जो 5 चरण में होते हैं: अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। ये अंत ग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, उत्सर्जन क्या है, ये वीडियो के लास्ट लास्ट में आपको ये मालूम चल जाएगा ये पांचों चरण क्या होते हैं। ठीक है। तो मनुष्य में पोषण को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक बहुकोष्ठीय जीव है, और बहुकोष्ठीय जीव में पाचन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से हम पहले ना एक कोष्ठीय जीव में पाचन को समझेंगे, और एक कोष्ठीय जीव में किस में पाचन को समझेंगे, पोषण को समझेंगे, अमीबा में पोषण को समझेंगे कि अमीबा पोषण कैसे करता है। अमीबा में ही क्यों समझेंगे? अमीबा में इसलिए समझेंगे क्योंकि अमीबा ना मनुष्य की तरह ही पाचन करता है। जो अमीबा में पोषण जो होता है ना, बिल्कुल मनुष्य की तरह ही होता है। अगर अमीबा में हम लोग समझ गए, तो फिर मनुष्य में पोषण को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको अच्छे ढंग से समझेंगे कि अमीबा
कैसे पोषण करता है? तो अमीबा भी मनुष्य की तरह ही पोषण करता है और भोजन को शरीर के अंदर ही पाचन करता है। देख लीजिए यहाँ पर अमीबा का, सब अमीबा का, ठीक है, ये अमीबा। अब देखते हैं कि अमीबा कहाँ पाया जाता है। तो अमीबा गंदे पानी में, तालाब में, कुआं में, हर जगह अमीबा पाया जाता है। मतलब गंदा गंदा जहाँ पानी रहे, बरसात का पानी कहीं इकट्ठा हो जाए, और हमारे तालाब में भी, कुआं में भी, सब जगह ये सब अमीबा पाया जाता है। अमीबा ऐसा जीव है ना, हमको ऐसे नहीं दिखेगा, वो खुली आंखों से नहीं दिख सकता, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक कोष्ठीय भी जीव है, और एक कोष्ठीय जीव ऐसे दिखाई नहीं देते। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोष्ठीय जीव है, ठीक है। यह अपने शरीर में यह अपने शरीर में एक अथवा एक से अधिक उंगली के समान प्रवध निकालता रहता है, जिन्हें पदाव और कुटपाद कहते हैं। यह अपने शरीर में क्या करता है ना, अपने शरीर में, ये देखो, ये इसका जो शरीर है ना, इस शरीर में एक उंगली जैसा, उंगली उंगली के जैसा पर्वत निकालता रहता है, और इसका नाम भी रख दिया गया है कुटपाद। अब तुम सोचोगे कि कुटपाद इसका नाम क्यों रखा गया? पाद का मतलब क्या होता है? पैर। पाद का मतलब होता है पैर, और कुट का मतलब होता है नकली, नकली पैर। ये बिल्कुल नकली पैर ऐसा निकालता है, ठीक है ना। इसका नाम कुटपाद रखा गया है। और कुटपाद क्या करता है? तो कुटपाद ये क्या करता है ना, भोजन को पकड़ने में इसका मदद करता है। जो अमीबा में कुटपाद रहता है, उसको भोजन को पकड़ने में मदद करता है। तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। कि अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोष्ठीय जीव है। यह अपने शरीर की एक अथवा एक से अधिक उंगली जैसे समान प्रवध निकालता रहता है, जिन्हें पताव या कुटपाद कहते हैं, जो अमीबा को गति देने अथवा भोजन को पकड़ने में मदद करता है। और ये जो कुटपाद है ना, भोजन को पकड़ने में मदद करता है, और इसी से अमीबा चलता भी है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, भोजन, ये भोजन है, भोजन। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है ना, समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर क्या करता है? कुटपाद का निर्माण करने लगता है। कुटपाद मतलब नकली पैर का निर्माण करने लगता है। कुटपाद क्या करता है? कुटपाद तेजी से बढ़ने लगता है, ऐसा कुटपाद देखो तेजी से बढ़ने लगता है। तेजी से बढ़कर तेजी से बढ़कर वो खाद्य कण को, मतलब खाद्य कण यहाँ पर भोजन को कहा जा रहा है। खाद्य कण का मतलब होता है भोजन। वो भोजन को क्या करता है ना, पूरी तरह से घेर लेता है, ठीक। और धीरे धीरे कुटपाद के सिरे, जो कुटपाद के ये सिरा है ना, किनारे किनारे, जो कुटपाद के सिरे आपस में जुड़ जाता है। कुटपाद या सिरा कहने का मतलब किनारा वाला भाग। कुटपाद के देखिए यहाँ पर, इस ये वाला इमेज में देखो, कुटपाद के जो सिरा है ना, आपस में जुड़ जाते हैं, ये किनारे वाला भाग, जो किनारे वाला भाग आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़कर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं। खाद्य रिक्तिका का, इस ये जो खाली जगह है ना, इसको खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। हम लोग में जैसे पेट होता है, उन लोग में ये पेट बन गया, ये पेट, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? ये जो दोनों उत्पाद है ना, आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो ये खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। खाद्य रिक्तिका में खाद्य कण और जल घुस चुका रहता है। खाद्य रिक्तिका निर्माण होगा और उसमें ये कण घुस चुका रहेगा। तो देखो, पढ़ लेते एक बार क्या लिखा हुआ है कि भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है, ठीक है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और वह खाद्य कण को पूरी तरह से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपाद के सिरे आपस में जुड़कर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमीबा में पोषण, तो अमीबा अपने खाद्य रिक्तिका में फिर क्या करता है अमीबा? तो अमीबा क्या करेगा? अपने खाद्य रिक्तिका में ना पाचक रस निकालने को स्रावित करने लगता है। ये जो खाद्य रिक्तिका है ना, इसमें पाचक रस को स्रावित करने लगता है, जो खाद्य कण को क्या करता है? भोजन को पचा देता है। इसमें से ना, इसमें से रस निकलता है, और ये क्या करेगा ना, कि ये खाद्य कण को पूरा तरीका से पचा देगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में कर देगा। पचा हुआ खाद्य कण क्या होता है? खाद्य रिक्तिका से निकल जाता है। पचा हुआ खाना जो पच जाता है, छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है कि खाद्य रिक्तिका से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो कोशिका है ना, कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। यहाँ पे कोशिका द्रव कहने का मतलब, इसमें कोशिका है, इसमें छोटे छोटे, मतलब कि यहाँ पर इसमें लिक्विड लिक्विड जैसा भरा होता है, जिसको कोशिका द्रव कहा जाता है। तो पचा हुआ खाकर खाद्य रिक्तिका से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। वहां से अमीबा के पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। वहां से क्या होगा कि अमीबा के पूरा शरीर में क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा, पूरा पूरे शरीर में वितरित खाद्य कण
को अमीबा अपने शरीर के विकास के लिए उपयोग करता है। जैसे हम लोग खाना पेट में चला जाएगा तो फिर वो खाना शरीर में वितरित हो जाएगा और फिर उसी शरीर से हमारा शरीर का विकास होता है। तो फिर वैसे ही अमीबा का भी शरीर का विकास होता है, खाकर पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर वो अपने कण भोजन को शरीर अपने को बढ़ने में, अपने जैसा दूसरा को बनाने में यूज करने लगता है। ठीक ना। जो खाद और जो खाद कण नहीं पचते उसका क्या होता है, जैसे हम लोग में भी खाना क्या होता है कि खाना खाते हैं, सब खाना थोड़ी ना पच जाता है। जो खाना नहीं पचता है वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं बाथरूम जाकर। तो जो खाद कण नहीं पचता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग में तो भोजन को निकालने के लिए निश्चित निश्चित स्थान है कि हम उसी जगह से निकालेंगे भोजन को। लेकिन अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में भोजन को जो भोजन नहीं पचा है उसको निकालने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है, निश्चित स्थान बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे मनुष्य में होता है, तो अमीबा के शरीर की सतह से किसी भी भाग पर एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे वो अपचा खाद्य कण को बाहर निकालता है। तो क्या करता है अमीबा, क्या होता है ना कि अमीबा के कोई भी सतह पे, यहाँ कोई भी सतह पे क्या होता है ना कि अपने आप एक छिद्र का निर्माण हो जाता है, छिद्र निर्माण हो जाता है और वहीं से क्या करता है खाना को बाहर निकाल देता है। कहीं पे भी इसका कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये किधर से भी अपना छिद्र बनाकर और खाना को बाहर निकाल देता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, खाना लेता है, खाना पास आता है तो कुटपाट का निर्माण होता है। ठीक है। कुटपाट का निर्माण होता है और कुटपाट आपस में सट कर खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है। और इसमें घुस जाता है और फिर खाना क्या पूरा कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। कोशिका द्रव में पहुंच कर ये पूरे अमीबा के में पूरा में फैल जाता है, अमीबा के पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। फिर इस खाने को वो अपने शरीर का विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जो खाना खाकर नहीं पचता है उसको शरीर से ये एक छिद्र कहीं पर भी बनाकर बाहर निकाल देता है। अभी अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कितने चरण में होते हैं, तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया 5 चरण में पूरा होता है। 5 चरण में जैसे हम बताएं कि देखिए इस यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर खाना क्या कि पहले ये खाना पास में था। फिर यहाँ पर तुम देखो कि ये कुटपाद मतलब अंदर गया, कुटपाद क्या किया, उस खाना को पकड़ लिया, खाद्य रिक्तिका में डाल दिया, खाना शरीर के अंदर चला गया। फिर यहाँ क्या हुआ, खाना क्या हुआ, फिर छोटे छोटे टुकड़ा में टूट गया टूट गया। यहाँ पर क्या हुआ, खाना पूरे शरीर में ऐसा फैल गया। यहाँ पर अपने शरीर वो खाना को अपने विकास के लिए, अपने बढ़ने के लिए इस्तेमाल करने लगा, अपने शरीर को मरम्मत के लिए इस्तेमाल करने लगा। और जो खाना नहीं पचा, देखिए यहाँ से छिद्र से बाहर निकाल दिया। ठीक। देखिए अब हम समझते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है। ये पांचों जो सबसे पहले हम बताए थे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन जो बताए थे, अब समझा देते हैं। अब समझना आपके लिए आसान हो चुका है। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, शरीर के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये जीआईएफ में देखिए ये अमीबा है और ये खाद्य कण आएगा या भोजन आएगा। अमीबा क्या करेगा, अपना पदार्थ ऐसे करके भोजन को पकड़ लेगा और शरीर के अंदर कर लेगा। तो शरीर के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। तो शरीर के अंदर भोजन लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण है। ठीक। पाचन, खाए गए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। खाए गए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ गया भोजन। अच्छे से देखिए, फिर से अच्छे से ढंग से देखो। देखो भोजन छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ गया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। अवशोषण, अवशोषण किसे कहते हैं, पचे हुए भोजन के शरीर के अंगों में वितरित करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। पर जो खाना पच गया वो पूरे शरीर में चला गया, पूरे शरीर में जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो पचा हुआ भोजन क्या होगा, पूरे शरीर में ऐसा वितरित होगा। ये पूरे शरीर में ऐसा ऐसा वितरित होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। स्वांगीकरण क्या कहलाता है, अवशोषण से प्राप्त भोजन को कोशिका तक पहुंचेगा। अब जो भोजन अंदर पूरा फैल गया वो पूरा अमीबा के कोशिका में पहुंचेगा। और कोशिका में पहुंच जाएगा तो वो उसका उपयोग ऊर्जा तथा शरीर के विकास के लिए इस्तेमाल करने लगेगा। अपने शरीर में से
पूरा ऊर्जा उससे, उस भोजन से ऊर्जा निकालेगा और उस शरीर के विकास के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। तो अवशोषण से प्राप्त भोजन को कोशिका तक पहुंचाना और उनका उपयोग ऊर्जा तथा शरीर के विकास के लिए करना स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे उसी से, ठीक है, उसी से अपना शरीर का पूरा बड़ा बड़ा करेगा, उसी से अपना अपना प्रजाति का दूसरा बनाएगा। ये सब क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। उत्सर्जन, शरीर से अपचित भोजन को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपचित भोजन को देखो, यहाँ पर ये अपचित भोजन है, शरीर यहाँ पर ये छिद्र बन गया, कहीं पर भी बन जाता है, और ये निकालना, अपचित भोजन को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, शरीर से अपचित भोजन को निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो स्टूडेंट, हम अमीबा में आसानी से समझ गए कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण में समझा कि शरीर भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर खाना को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पचा हुआ भोजन को पूरे शरीर में फैल जाना अवशोषण कहलाता है। फिर उस भोजन का उपयोग करना अपने शरीर में ऊर्जा के लिए और शरीर का विकास के लिए स्वांगीकरण कहलाता है। फिर उस खाने को, और जो अपचित खाना है उसको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और ये हम अमीबा में इस वजह से सीखे क्योंकि हमको मनुष्य में पोषण को समझना है। अमीबा में समझना आसान होता है और मनुष्य में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब अमीबा में हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। अंतग्रहण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, स्वांगीकरण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो अब मनुष्य में पोषण को समझना बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जो मनुष्य में पोषण कैसे होता है बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। तो अगला वीडियो हमारा आएगा कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, और उसमें बहुत प्यार से हम समझेंगे कि मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है।